नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार। आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। देश में कई समाज सेवी संस्थाएं हैं। भारत सरकार की आंकड़ों पर गौर करें तो देश में करीब 30 से 35 लाख समाज सेवी संस्थाएं हैं, जबकि इन आंकड़ों को कोरिलेट करें उस जनसंख्या से तो प्रत्येक 4 या 5 व्यक्ति पर एक समाज सेवी संस्था है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों तक न सरकार की न समाज सेवी संस्थाओं की मदद पहुंच पाती है। कई ऐसे लोग हैं आपदा के समय में, चाहे कोरोना काल रहा हो या फिर कहीं देश के किसी हिस्से में कोई आपदा हो आती है, तो उस वक्त इन समाज सेवी संस्थाओं का रोल बेहद अहम होता है और इनके माध्यम से सरकार भी अपनी नई नई पॉलिसियाँ लोगों तक ली जाती है और यही वजह है कि ये रिकॉग्नाइज करती हैं। देश में कई समाज सेवी संस्थाएं हैं, उसमें से एक है हेल्प एंड केयर फाउंडेशन, जिसके संस्थापक, जिसके प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रमजीत सिंह राणा मौजूद हैं हमारे साथ। इनको ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है और इनको सरकार द्वारा इनके कई कार्यों को सरकार द्वारा सराहा गया है, अप्रिसिएशन लेटर्स भी दिए गए हैं। और कोरोना काल में इनके योगदान को देखते हुए प्रदेश के, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश के राज्यपाल दोनों ने इनको प्रोत्साहित किया। वे आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या वजह क्या थी कि इन्होंने समाज सेवी संस्था बनाने का निर्णय लिया और अब ये किस तरह काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। नमस्कार। क्या वजह, सबसे पहले जानेंगे और राणा साहब आपसे कि वजह क्या थी, आप क्यों समाज सेवी संस्था बनाए, क्यों एक एनजीओ आपने बनाया? देखिए जी, अपने लिए तो दुनिया जीती है, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। मैं बचपन से जिस परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा है, जिस परिवार से समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, उसमें मज़दूरों के साथ बहुत अन्याय हुआ करता था। सामंतवादी नीतियाँ बहुत होती थी, तो मैं हमेशा विरोध करता था इन चीज़ों को। तो फिर मैं दिल्ली आया अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। उसके बाद फिर मेरे अंदर वही सब कुंठित थी बातें। तो मैं अब जॉब में भी था, उसके बाद भी मैंने अपने स्तर पर जितने मेरे सामर्थ्य थे उस हिसाब से मैं हमेशा मदद करने की चेष्टा की है। और भविष्य में भी हमारे यही रहेगा कि मेरे सामने कोई ज़रूरतमंद मेरे सामर्थ्य के हिसाब से जितना होगा मैं ज़रूर करूँगा, और कोई दिखावा नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे आत्मा की आवाज़ है और मैं करूँगा। तो इन्हीं वजहों की वजह से आपने समाज सेविक संस्था एक बिल्कुल, एनजीओ बिल्कुल, बनाया। बिल्कुल। और अब तक कब आपने एनजीओ बनाई और अब तक जो सफ़र है वो किस तरह रहा है और किस तरह कार्य आपने किया है? बहुत अच्छा। देखिए, मेरा एक ग्रुप है, बिजनेस ग्रुप है, एसएलआर ग्रुप, उसमें कई गतिविधियां होती है। तो मैं अपने भिन्न भिन्न व्यापार का जो भी है उसका 10% तो मैं अपने अपने खुद में फंडिंग करता हूँ अपने एनजीओ के लिए। और ठीक है, जितना है उस हिसाब से और इस कार्य का मुझे रिकॉग्निशन भी मिला है। काफ़ी, सरकार ने काफ़ी सराहना किया। अभी हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कार्य किया, हमें काफ़ी सराहना मिली है। हमारा हिसार में बाल समंद रोड पे हमारा जोशी कॉम्प्लेक्स में पूरी बिल्डिंग हमारा है। ऐसे मतलब जो हमने उसमें संस्था की बिल्डिंग, और मैं उसमें फ्री शिक्षा, तकनीकी शिक्षा फ्री प्रदान करता हूँ। इसका सहयोग हमें सरकार करती है। अभी हमने 2019 में हमें क्लीन गुड़गांव का प्रोजेक्ट मिला था मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से। हमने बहुत अच्छा कार्य किया है, हमें काफ़ी सराहना मिली है। फिर आपका अभी बाकी कोविड में तो आपको पता ही है, काफ़ी कोविड के दौरान तो पूरा देश मदद कर रहा था। पूरे देश, जो लोग भी सक्षम थे वो सभी ज़रूरतमंदों की मदद वे लोग कर रहे थे। आप इस दौरान क्या क्या किए? सर, मैंने जितना हमें सामर्थ्य था सर, मैं गरीबों को निरंतर ज़रूरतमंदों को जितना हमें मेरा सामर्थ्य था मैंने मदद किया, पैसों से, अन्न से, और उनके आश्रय से, उनके रहने सहने का तो बहुत ज़्यादा इस। और मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूं, शायद रेड क्रॉस को मेरा कार्य सराहनीय लगा, इसलिए उन्होंने मेरा नाम रेफ़र किया था गवर्नर और मुख्यमंत्री हरियाणा। उनसे, दोनों से हमें बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिला है। और इसके अलावा मैं रेड क्रॉस से भी जुड़ा हूँ और लाइफ मेंबर भी हूँ मैं रेड क्रॉस का। और इसके अलावा हमने जहाँ भी मुझे लगा कहीं भी ज़रूरतमंद, तो मैं हमेशा तैयार रहती थी। हमारे पास पूरी प्रशासन का पूरा सहयोग था जी। मैं रिपोर्ट करता था, अपने डीसी साहब को रिपोर्ट करता था। हर इवनिंग में हमारी रिपोर्टिंग होती थी, और पुलिस की भी बहुत सहायता मिला मैं। तो मैं तो बस यही है, बाकी तो आप अपना कर्म करते चलो, आपके कार्य का पहचान तो लोग करेंगे। मेरा सवाल ये है राणा साहब कि देश में इतनी सारी संस्थाएं हैं जी।
गवर्नमेंट के अंग हैं, सरकार के, जहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पाती, सरकार की मदद जहाँ तक नहीं पहुँच पाती, वहाँ ये समाज सेवी संस्था के लोग पहुँचते हैं, इनके वर्कर्स पहुँचते हैं, ये संस्थाएं पहुँचती हैं, लोगों की मदद करती है। लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी संस्थाएं होने के बावजूद भी, आज भी हम जब कोई भी आपदा, मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, जब वहाँ ज़रूरतमंद आज भी वही हाथ फैलाए रहते हैं, उसके पास कोई मदद नहीं पहुँच पाती। इसकी वजह क्या है? सर देखिए, बेसिक अगर आप सक्षम हैं तभी तो दूसरे को मदद कर पाएंगे। जितना भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया उस हिसाब से जरूर मदद करना चाहिए इंसान को। इसके लिए सरकार भी बढ़ चढ़कर सहयोग करती है, और मेरे हिसाब से अगर सरकार के पद चिन्हों पे थोड़ा उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती है, अपना प्लानिंग कमीशन में रजिस्टर करवाना, फिर अपना ATG 12A FCR, बहुत सारी चीज़ की फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो कि पूरा भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ईमानदारी से हर कार्य करें तो पूरा भी हो जाता है। उसके बाद फिर सरकार आपको हर तरह से सहयोग करने को तैयार है भाई, तो क्यों नहीं होगा। सरकार को तो, उनको तो बाजू चाहिए। सरकार के पास हर चीज़ में नहीं। अब सरकार ने क्या क्या नीति बनाई। लोग, बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जहां उनको पता नहीं चलता है कि सरकार की नीति क्या है, तो उनको एडुकेट करना, जाके गांव गांव जाके मेरे वॉलंटियर एडुकेट करते हैं सरकार की क्या पॉलिसी है। तो बहुत जैसे किसी एक पॉलिसी का अगर जिक्र आप करना चाहें कि जो आप, जिसका प्रचार प्रसार आपने किया है, लोगों तक उनको उसको पहुंचाए हैं। कई सारे, जैसे आपका उज्ज्वला योजना हुआ, हाँ, जैसे पेंशन प्लान हुए, जैसे इंश्योरेंस का हुआ, जो सराहनीय, सरकार अगर कोई भी सरकार हो सराहनीय कार्य करे तो उसकी तारीफ जरूर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि बीजेपी मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सराहनीय योग्य कार्य है। राणा साहब, एक और सवाल है। एनजीओज अमूमन जब एनजीओज वाले मिलते हैं मुझे, ट्रस्ट वाले मिलते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आज मकसद जो है एनजीओ का वो कुछ अलग हो गया है। आजकल कई आरोप लगते हैं कि एनजीओ मतलब 3-5 करके पैसे कमाना है, हेरा फेरी करना, या फिर कैसे फंड लेना, उसको डकार जाना, CSR के फंड को मिसयूज करना, ऐसे कई आरोप लगते हैं। सर देखिए जी, मेरा 12 साल का पुराना रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमें सरकारी फंड बहुत मिला है। और जब मैं उनको उनके प्रोजेक्ट में सक्सेसफुली अगर मैं डिलीवर कर चुका, जभी तो अभी सेक्टर 5 हुडा ग्राउंड के सामने हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का हमारा एग्जीबिशन लगा था जी, सरकार का उसमें बहुत अच्छा रकम लगा हुआ था, और सरकार की एक एक चीज़ के अकाउंट। अगर आप पारदर्शिता रखते हैं अपने कार्यों में, सरकार को कन्विंस हो जाएगा, हाँ ये अच्छा आदमी, तो पैसा सरकार के पास कमी नहीं है। आप अपना बोल करके जो एक्चुअल खर्चे हैं वो डिमांड कीजिए, सरकार देने को तैयार है भाई। आप भी खाली पेट तो करेंगे नहीं, बट जरूर इतना मैं जरूर बोलूंगा कि सरकार हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। आप बिल्कुल कार्य करें ईमानदारी से। यह भी बात सत्य है ना कि ऐसे एनजीओज वाले ऐसे ही करते हैं। होंगे, ऐसे होंगे, तो ऐसे काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती जी। अगर ऐसे आप करेंगे, ब्लैक लिस्ट हो जाएगी जीवन में, कभी भी आप हर क्षेत्र में आपको सरकारी मदद मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं क्यों ऐसा कार्य करूं। हमें आगे बढ़ना है, वास्तव में हमें समाज सेवा करनी है, हमें पैसा नहीं बनाना। पैसा बनाने के लिए मेरा और भी कई बिजनेस हैं, तो मेरा, चूंकि मैं लोगों को मदद करता हूँ, मुझे आत्मा से संतुष्टि मिलती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पैसों को खपाने का, फंड को खपाने का जरिया है एनजीओ। सर कुछ लोग करते होंगे सर, मैं तो इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ सर। तो अगर आप दूर हैं तो फिर आप 12 साल आपके एनजीओ को हो गया, 12 साल में वो जो मुकाम एक होना चाहिए वो आपके का एनजीओ मुकाम हासिल नहीं कर पाया, उसके पीछे क्या मानते हैं? नहीं, मुकाम तो ठीक, जब मैंने जीरो से शुरू किया था, और आज मतलब करोड़ों का फंड भी आता है हमारे पास। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अकेला हमें 80 लाख तो वही देती है, मतलब लोगों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए। और कई सारे ऐसे छोटे छोटे, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से आती है हमें। तो भाई हमें सरकार देती है पैसा काम करने के लिए, और मैं करता हूँ। सरकार कन्विंस है, जब भी हमें और भी बड़े प्रोजेक्ट देने के लिए हमें हमारा नाम प्रपोज करते हैं। आगे और क्या इच्छा है कि आगे क्या इस संस्था के माध्यम से और आगे क्या करने की क्या प्लानिंग है? जैसे सर देखिए, अगर बहुत बड़ा एनजीओ, जैसे यूनेस्को की बात करें, हमने सर यूनेस्को से भी हमें फंड मिला है। यूनेस्को से फंड मिला, प्लस ये वो एक्चुअली क्या है, गरीब बच्चों को। तो सर अगर बहुत आगे बढ़ के, तो सर वो इंटरनेशनल लेवल का हो जाता है। मैं नेशनल लेवल पे मैं सक्षम और बहुत एक नंबर का मैं हमारी संस्था समाज सेवी संस्था हो जाए। लास्ट में राणा साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि और आपके अंदर, आपने जैसा शुरू में ही बताया था कि आप लोगों की परेशानियों को देखते हुए, उनकी मजबूरियों को देखते हुए आपने ये संस्था बनाई थी। आज संस्था कार्य कर रही है। अब क्या इच्छा है, क्या कुछ वैसी चीज़ें हैं जो इस संस्था के माध्यम से आप पूरा करना चाहते हैं, आपकी अपनी प्लानिंग? सर देखिए, कोई भी प्रताड़ित ना हो,
कोई भी इंसान प्रताड़ित ना हो, किसी को मैनिपुलेशन ना करे। और मैं इतना ही बोलूँगा सर, परमात्मा ने अगर आपको सक्षम बनाया है तो ज़रूर मदद करें सर। अपने लिए तो दुनिया जीती है, जीवन उसी का है, नाम है जो दूसरों के लिए जिए। बिल्कुल, ये थे विक्रमजीत राणा साहब, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को ग्रुप बनाकर उन ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहें प्रवासी एक्सप्रेस। आपदा का समय आता है